हम लोग सी टेट के लिए सोशल साइंस का एमसीक्यू करने वाले हैं। क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का इतिहास है उससे 100 एमसीक्यू सब चैप्टर मिला के। पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? दिल्ली, बनारस, मेहरगढ़, मुंबई। भारत का सबसे पुराना शहर है मेहरगढ़। अगला सवाल है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अरबी, हिंदी, ग्रीक, उर्दू। इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक वर्ड से। अगला सवाल है, हिस्टोरियन किसे कहते हैं? वैज्ञानिक, लेखक, इतिहासकार, व्यापारी। हिस्टोरियन कहते हैं इतिहासकार को। अगला सवाल है, पुरातत्वविद क्या अध्ययन करते हैं? पौधे, जीव, भवन, औजार, सिक्के, ग्रह। पुरातत्वविद अध्ययन करते हैं भवन, औजार और सिक्कों का। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे थी? यमुना, गंगा, सिंधु, नर्मदा। हड़प्पा सभ्यता थी सिंधु नदी के किनारे। अगला सवाल है, इतिहास कैसे जाना जा सकता है? कविताओं से, कहानियों से, अवशेषों से, उपन्यासों से। इतिहास को हम अवशेषों से जानेंगे। अगला सवाल है, किस नदी किनारे सभ्यता नहीं बसी? सरस्वती, गंगा, नर्मदा, ताप्ती। तो किस नदी किनारे सभ्यता नहीं बसी? सरस्वती, गंगा, नर्मदा, ताप्ती। तो इसका आंसर है ताप्ती नदी किनारे कोई भी सभ्यता का बसाव नहीं था। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक युग की जानकारी कैसे मिलती है? लिखित दस्तावेजों से, पुरातात्विक साक्ष्यों से, भाषणों से, समाचारों से। तो प्रागैतिहासिक युग की जानकारी हमें मिलती है पुरातात्विक साक्ष्यों से। अगला सवाल है, कौन सा स्रोत साहित्यिक नहीं है? वेद, पुराण, महाभारत, तांबे का औजार। साहित्यिक जो किताबों से नहीं मिल रहा है हमें वो है तांबे का औजार हो जाएगा। सीधा सीधा बात है यार। अगला सवाल है, कालक्रम का अर्थ क्या है? घटनाओं का वर्णन, घटनाओं का क्रम, स्थानों का नाम, पुस्तकों की सूची। कालक्रम का अर्थ होता है घटनाओं का क्रम। अगला सवाल है, सबसे पहले लोग कौन थे? राजा, व्यापारी, शिकारी, संग्राहक, सैनिक। तो सबसे पहले लोग थे शिकार का संग्रह करते थे। ऑब्वियस है। यस 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 यस, शिकारी, संग्राहक। अगला सवाल है, भीमबेटका किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका खेतों के लिए, महलों के लिए, गुफा चित्रों के लिए, सिक्कों के लिए। तो भीमबेटका है सो गुफा चित्रों के लिए फेमस है। गुफा चित्रों के लिए भीमबेटका है। अगला सवाल है, आग का प्रयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लौह युग। तो आग का खोज सबसे पहले किया गया था। टेंशन नहीं बात है, पुरापाषाण काल में आग का खोज, पुरापाषाण काल में। अगला सवाल है, पाषाण युग के लोग भोजन कैसे प्राप्त करते थे? बाजार से, खेती से, शिकार और संग्रह से, दूध बेचकर। अब इसे दूध बेचकर तो नहीं आएगा, बाजार था नहीं, खेती भी नहीं होता था, शिकार और संग्रह से होगा। अगला सवाल है कि पाषाण शब्द का अर्थ क्या है? लोहे का, तांबे का, पत्थर का, लकड़ी का। तो पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। अगला सवाल है, पालतू बनाए गए पहले जानवर का नाम बताइए। बिल्ली, गाय, बकरी, कुत्ता। तो मैं बन गया कुत्ता, देखो बन गया कुत्ता, कुत्ता ही था, समझे। पालतू बनाए गए पहले जानवर कुत्ता। किस स्थान पर मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? कोल्डीवा, भीमबेटका, आदमगढ़। मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं आदमगढ़ से। मध्य पाषाण काल आदमगढ़, मध्य पाषाण काल आदमगढ़ से मिले हैं। मध्य पाषाण काल के अवशेष आदमगढ़ से मिले हैं। मध्य पाषाण काल आदमगढ़। अगला सवाल है, झीलों और नदियों के पास रहना क्यों पसंद किया गया? सुंदरता के लिए, मनोरंजन के लिए, जल और भोजन की उपलब्धता के लिए, के कारण, पर्वतों से दूर रहने के कारण। तो ऑब्वियस है, जल और भोजन दोनों मिल जा रहा था वहाँ पर झीलों और नदियों के पास। अगला सवाल है, गुफाओं में रहने का मुख्य कारण क्या था? सुंदर चित्र बनाना, हवा लगना, सुरक्षा पाना, सजावट करना। तो गुफाओं में रहने का मुख्य कारण था सुरक्षा पाना। अगला सवाल है, पाषाण युग के लोग औजार किससे बनाते थे? तांबा, कांच, पत्थर, लोहे। पाषाण युग के लोग पत्थर से ही तो बनाएंगे, पाषाण मतलब पत्थर ही था। कृषि की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, मेहरगढ़, वाराणसी। कृषि की शुरुआत सबसे पहले हुई थी मेहरगढ़ से। अगला सवाल है, धान की सबसे पुरानी खेती कहाँ से
पुराने मिले हैं। चिरांद, कोल्डीवा, इनाम गांव, महेगांव। धान की सबसे पुरानी खेती हुई थी कोल्डीवा में। कोल्डीवा ही इसका उत्तर है, समझ गए बाबू। अरे सवाल मनुष्य ने सबसे पहले किस जीव को पालतू बनाया? अबे फिर वही क्वेश्चन रिपीट मोड में। कुत्ता, मैं बन गया कुत्ता, देखो बन गया कुत्ता। अरे सवाल है किस युग में लोगों ने खेती और पशुपालन की शुरुआत की? पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, लौह युग। तो यार देखो, पशुपालन और खेती है सो ये नवपाषाण में होना चाहिए। अच्छा है भी, नवपाषाण में लोग खेती करने लगे, स्टैंडर्ड हो गया उनका। अरे साले पशुपालन में किसका उपयोग सबसे अधिक होता था? लोहे का, दूध का, शिकार के, कपड़े का। पशुपालन में सबसे अधिक किसका उपयोग होता था? दूध का, ये शिकार का भी हो सकता था। अरे सवाल है अनाज को स्टोर करने के लिए लोग क्या बनाते हैं? मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की पेटियां, धातु के डिब्बे, तांबे के कलश। अब इस मिट्टी के बर्तन बनाए यार, उतना दिमाग थोड़ी काम कर रहा था कि लकड़ी की पेटियां बनाएंगे, धातु के डब्बे बनाएंगे, तांबे के कलश बनाएंगे। ये कोई सवाल है? अरे सवाल है चिरांद स्थल किस नदी किनारे स्थित है? गंगा, कृष्णा, यमुना, गोदावरी। ये अच्छा सवाल है। चिरांद कहाँ पर है, किस नदी किनारे? तो चिरांद है गंगा किनारे, मोरा गांव हो चिरांद, गंगा। अगला सवाल है नवपाषाण युग में लोगों ने घर कैसे बनाए? बांस और मिट्टी से, ईंट और पत्थर से, लकड़ी से, तांबे से। नवपाषाण युग में लोगों ने घर जो बनाए सो बांस और मिट्टी से बनाए। ठीक है, अच्छा है। अरे सवाल है किस युग में लोग पहली बार अस्थायी जीवन जीने लगे? पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, हड़प्पा युग। तो ऑब्वियस है नवपाषाण युग में जब खेती बाड़ी होने लगी, घर बनाने लगे तो लोग रहने लगा अस्थायी रूप से। अरे सवाल है मेहरगढ़ आज किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो वही नापाकिस्तान, नापाकिस्तान। अरे साले हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग, आधुनिक युग। हड़प्पा सभ्यता का संबंध है सो कांस्य युग से है, ब्रॉन्ज हीरा। कांस्य युग हड़प्पा, कांस्य युग हड़प्पा, कांस्य युग हड़प्पा। अच्छा ओके ओके। अरे सवाल है मोहनजोदड़ो का घर अर्थ क्या है? शिव का घर, मृतकों का टीला, बुद्ध का नगर, बड़ा शहर। मोहनजोदड़ो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि मृतकों का टीला होता है। समझे बाबू, समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। अच्छा वाला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो ही होना चाहिए। समझे, समझ गए? स्नानागार कहाँ मिला है? बहुत बड़ा बाथरूम मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा वासी किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तांबा, कांसा, सोना, लोहा। लोहे नहीं करते थे यार सोचने वाली बात है, लोहा कितना कॉमन है नहीं, और लोहा ही नहीं होता था। क्या बात करती हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। अरे सवाल है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? पाली, प्राकृत, चित्रलिपि, ब्राह्मी। तो हड़प्पा सभ्यता में लोग चित्रलिपि बनाते थे यार, चित्रकार थी। कौन चित्रकार है? यस, पेंटर थे लोग पेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा लोग किसके व्यापारी थे? मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया, यूनान। कहाँ से व्यापार करते थे, किसके व्यापारी थे? मेसोपोटामिया के व्यापारी थे हड़प्पा के लोग। अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के लिए क्या था? मिट्टी का घर, लकड़ी की कोठी, अन्नागार। कुएं, अन्नागार ही होना चाहिए यार, अन्न का गार, अन्नागार। ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। अरे वाले लोथल किस बात के लिए प्रसिद्ध है? सिंचाई व्यवस्था, जलाशय, बंदरगाह, व्यापारी रास्ता। तो वहाँ पे लोथल में बंदरगाह था, बंदरगाह लोथल में था, जो गुजरात में है ऑब्वियसली। अरे वाले हड़प्पा सभ्यता लोग किस कपड़े का उपयोग करते थे? ऊन, सिल्क, सूती, जूट। जूट होना चाहिए, सूती, सॉरी सूती है यार, अच्छा है, कॉटन। हड़प्पा सभ्यता में कॉटन का यूज। हड़प्पा सभ्यता नगर किस योजना पर बनाया गया? त्रिकोण योजना, वृत्ताकार योजना, ग्रिड प्रणाली, अनियमित योजना। तो हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड प्रणाली थी, समझे, चारों तरफ से नलियां खुलती थी। अगला सवाल है सबसे पुराना वेद, यार कल ही करवाए थे, ऋग्वेद। अगला सवाल है ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की? पाली, हिंदी, प्राकृत, संस्कृत। तो ऑब्वियस है संस्कृत, पंडितों का मोनोपोली था ना संस्कृत, सिर्फ हम बोलेंगे, इतना टफ था। ऋग्वेद में जन शब्द का अर्थ क्या है? युद्ध, परिवार, लोक, ग्राम। जन शब्द का है लोग, जन, जनतंत्र, लोगों का तंत्र। और सवाल सभा और समिति क्या है? सैनिक दल, धार्मिक मंडली, जनसभाएं, व्यापक समिति। तो ऑब्वियसली जनसभाएं होंगी यहाँ पर,
पहले सामाजिक संस्थाएं भी हो वो तो चलेगा, जनसभाएं थी। अरे सवाल है, ऋग्वैदिक समाज किस आधार पर विभाजित था? व्यवसाय, शिक्षा, वर्ण व्यवस्था, धन। कल ही करवाए थे कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित था वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा। तो इंद्र भगवान सबसे बदमाश थे, इंद्र भगवान, और प्रमुख देवता थे। बताओ यार, बदमाश आदमी सबसे प्रमुख होता है। पर उसके बाद एक सवाल है कि राजा की शक्ति को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? सम्राट, गुप्त, राजन, चक्रवर्ती। तो राजा की शक्ति को दर्शाने के लिए होता था राजन शब्द का। हे राजन, सुनो राजन, शक्ति का प्रदर्शन था। अच्छा बेटा। अच्छा वाला है, राजा को बलि कौन देता था? ऑब्वियसली कौन देगा? पुजारी तो देगा नहीं, व्यापारी देगा नहीं, सैनिक देगा नहीं, किसान देगा, बेचारा गरीब। आज भी किसान ही की हालत वही है जो उस समय था ऋग्वैदिक में, जो अभी भी वही है। किस काल में कृषि और पशुपालन विधि पूरा पाषाण, वैदिक काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल? तो कृषि और पशुपालन में वैदिक काल में हुआ। बेटा खूब पशुपालन करो और बलि चढ़ाओ। ऋग्वेद का प्रमुख विषय क्या है? ऋग्वेद का विज्ञान, राजनीति, देवताओं की स्तुति। कल ही करवाए थे। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है कि हे देवता, मुझे अन्न दो, पशु दो, दूध दो। जनपद शब्द का अर्थ क्या है? राजा का राज, सैनिकों में लोग जहाँ रहते व्यापार करते, तो लोग जहाँ रहते थे उसको क्या कहते? जनपद। लोग जहाँ रहते थे उसको कहते हैं जनपद। जनपद। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 16, 20। तो महाजनपद थे 16। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, 16 ही होगा महाजनपद, 16 ही होगा महाजनपद, 16 होगा। अरे सवाल है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? वैशाली, राजगीर, अयोध्या, कौशाम्बी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है यार। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। ओके, ठीक है, राजगिरी, मगध प्रारंभिक राजधानी, ठीक है। मगध को शक्तिशाली किसने बनाया? टीवी क्या है, बिम्बिसार और अजातशत्रु ने बनाया था। मगध को शक्तिशाली किसने बनाया था? बिम्बिसार और अजातशत्रु ने। ओके ओके। अरे सवाल है, मगध की शक्ति का एक प्रमुख कारण क्या था? समुद्र, पर्वत, लोहे खदान, सोने खदान है। मगध की शक्ति का प्रमुख कारण था लोहे की खदान पाई जाती थी। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास कि महाजनपदों के शासक कर किससे वसूलते थे? पुजारी, व्यापारी, किससे? फिर अगेन अगेन टैक्स कौन देगा? ऑब्वियसली किसान देगा यार, गरीब आदमी टैक्स देगा। ठीक है। बलि कौन देगा? तो किसान देगा। किस महाजनपद की सेना सबसे मजबूत मानी जाती थी? कौशल, कुरु, मगध, अवंती। मगध ही होगा, इसी की इर्द गिर्द तो पूरा पूरा जनपद काल चला है। मगध, मगध पे राज करना। सबसे प्रमुख गणराज्य कौन सा था? वल, वज्जी, कुरु, पंचाल। तो वज्जी गणराज्य सबसे प्रमुख था, सब इसी में से आया था। अगला सवाल है, महाजनपदों में व्यापार है तो किस मुद्रा का प्रयोग होता था? तांबा के सिक्के, कागजी नोट, पंचमार्क सिक्के, चांदी के बट्टे। तो महाजनपदों में व्यापार है तो पंचमार्क सिक्के का उपयोग किया जाता था। पंचमार्क, 5 मार्क बने होते, 5 चिन्ह बने होते थे। नेक्स्ट, अजातशत्रु ने वज्जियों के विरुद्ध क्या बनवाया था? विशाल मंदिर, युद्ध रथ, एक किला, 9 का सेना। तो अजातशत्रु ने वज्जियों के विरुद्ध बनवाया था एक किला, छुप के वार करने के लिए बनवाया था एक किला। ठीक है, ठीक है। अशोक किस वंश का था? गुप्त, नंद, मौर्य। मौर्य था यार, टेंशन नहीं है, मौर्य ही था, मौर्य वंश का था अशोक। अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा का त्याग किया? मगध, कुरुक्षेत्र, कलिंग, अवंती। कलिंग युद्ध के बाद। बुद्धम शरणम गच्छामि। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम सम्मम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अशोक की शिक्षा का मूलाधार क्या था? राजनीति, बल प्रयोग, धम 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 था, धम धम। अगला सवाल है, अशोक ने धर्म का प्रचार किसके द्वारा किया? पुजारी द्वारा, व्यापारी द्वारा, धम महामात्र द्वारा, सैनिक द्वारा। तो धम महामात्र द्वारा किया था अशोक ने, धम महामात्रों के द्वारा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? संस्कृत, पाली, प्राकृत, फारसी। तो अशोक के शिलालेख लिखे गए थे प्राकृत भाषा में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख किस माध्यम पर खुदवाए गए थे? लकड़ी, मिट्टी, पत्थर और स्तंभ, चमड़ा। अशोक के शिलालेख पत्थर और स्तंभ पर खुदवाए गए थे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अगला सवाल है, अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध संघ की तीसरी सभा करवाई थी? पाटलिपुत्र, सारनाथ, वैशाली, उज्जैन। किस स्थान पर बौद्ध संघ की तीसरी सभा करवाई थी? तो पाटलिपुत्र आंसर होगा। बौद्ध संघ की तीसरी सभा पाटलिपुत्र, बौद्ध संघ की तीसरी सभा
पाटलिपुत्र, ठीक है ठीक है। अरे सवाल है, अशोक का पिता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त। अशोक का पिता था बिंदुसार। अरे सवाल है, अशोक के धर्म का एक मुख्य उद्देश्य क्या था? कर वसूली, युद्ध को बढ़ावा, नैतिक जीवन, सह अस्तित्व, व्यापार विस्तार। तो इतने लोगों को मार कर क्या किया कि अब हम लोग नैतिक जीवन जिएंगे और सह अस्तित्व अपनाएंगे, को एग्जिस्टेंस। वाह 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 अशोक वाह, अशोका द ग्रेट। अगला सवाल है, पुरातात्विक खोजों से गांवों के जीवन की जानकारी कहाँ से मिलती है? ईंटों से, बर्तनों से, अवशेषों से, सिक्कों से। पुरातात्विक खोजों से गांवों के जीवन की जानकारी मिलती है हमें अवशेषों से। ठीक है ठीक है ठीक है, अवशेषों से। ग्राम भोजक कौन होता था? गांव का शिक्षक, गांव का पुजारी, गांव का मुख्य कर वसूलने वाला। यही होगा, तो देख लेना बेटा, गांव का मुख्य कर वसूलने वाला था ग्राम भोजक। कुछ भी कर लो साला, सब वही था, टैक्स वसूलने वाला। किसे शिल्पकार कहा जाता था? गीत गाने वाला, व्यापार करने वाला, हथकरघा, औजार बनाने वाला, खेती करने वाला। शिल्पकार कहा जाता था हथकरघा और औजार बनाने वाला। अरे सवाल है, वणिक शब्द का संबंध किससे? सैनिक, व्यापारी, बिकमार पे। ठीक है, वणिक मतलब व्यापारी होता है यार, इसमें कौन सी, ये संस्कृत टाइप का वर्ड है या संस्कृत ही हो सकता है। हाँ हाँ, हो सकता है यार, ऐसा ही है। देखो जाने पुराना किले कहाँ स्थित है? वाराणसी, दिल्ली, उज्जैन, पटना। पुराना किला स्थित है दिल्ली में। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे साला, किसी नगर में मिले अवशेष किस बात का परिणाम? युद्ध का, त्योहार का, व्यापार और शिल्प का, जलवायु परिवर्तन। अवशेष है व्यापार और शिल्प का, सीधा सीधा बात है, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। अरे साला, नगरों में कर कौन देता था? नगर में कौन देगा? अब सोचो यार, नागरिक कर देगा, ऑब्वियस है नागरिक कर देगा। गांव में किसान देगा तो साधारण सिविलियन देगा। उस समय भी, आज भी वही है। उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदबान किसके प्रतीक है? कृषि के, युद्ध के, संपन्नता और व्यापार के, धार्मिक आस्था के। उत्तरी कालिश पॉलिश वाले मृदान संपन्नता और व्यापार के हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अगला सवाल है, नगरों में कौन सा काम सबसे आम था? खेती, शिल्पकारी, गाजरा, नक्शी। नगरों में शिल्पकारी सबसे आम बात थी। वाह क्या बात है, हर कोई शिल्पकार था, क्या बात है। राजाओं को आय प्राप्त होती थी व्यापार से, त्योहार से, कर से, दान से। और वैसे कर से होगा यार राजाओं का व्यापार, कर, टैक्स। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑब्वियस है गौतम बुद्ध होंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? गया, सारनाथ, कैलाश, लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में होता है गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है ओके। अच्छा, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त होता? तो बोध गया हुआ था। आइए कभी, आइए कभी बिहार में, गोली मार देंगे कपार में। तो बोध गया बिहार में है। अच्छा, बुद्ध ने अपना पहला दूसरा कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था अपना पहला बुद्ध। बुद्ध की शिक्षाएं किस भाषा में थी? तो पाली भाषा में थी। बुद्ध की शिक्षाएं पाली भाषा में थी। बौद्ध संघ क्या था? युद्ध स्थल, व्यापारी संघ, भिक्षुओं का संगठन, धार्मिक ग्रंथ। तो बौद्ध संघ भिक्षुओं का संगठन होगा, नॉर्मल सी बात है। अरे साले, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर गया। तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। अरे साले, महावीर का संबंध किस धर्म से? तो महावीर है सो जैन धर्म के प्रतिपादक थे। अरे साले, महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? मौर्य, नंद, ज्ञात्रिक। तो ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा क्या है? करुणा, पूजा, अहिंसा, यज्ञ। जैन धर्म में है सो अहिंसा पर जोर दिया गया। और साले, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? फिर यार क्या बात करते हो, रिपीट मोड में हो गया, ये रिपीट मोड में है। चलिए 90 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।